उसी तरह से आज का यूनिट भी इंसानी फीलिंग्स, इंसानी जज्बात का एक ऐसा पहलू छुएगा जो आपको बिल्कुल टच हो जाएगा आपके दिल पर। बेटा, आप सब इस इमोशन से गुजरे हैं। ये इमोशंस आप सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस, डर। कहते हैं प्यार, डर और गुस्सा, these three are the purest forms of emotions. Anger, love and fear. इंग्लिश में फियर को फोबिया भी कहा जाता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से डर लगता है, उसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं, और कुछ डर तो वाकई में चौंकाने वाले होते हैं। जैसे फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची, उसको यकीन मानिए लिखने से डर लगता था। लियोनार्डो दा विंची की जो जितनी भी आप राइटिंग पढ़ेंगे वो रिवर्स में उन्होंने की है, यानी आपको अगर उसे पढ़ना हो तो मिरर में पढ़ना पड़ेगा। फेमस सेलिब्रिटी कटरीना कैफ टमाटर से डरती है। आमिर खान, उनको अक्सर मौत का डर सताता है। लेट इरफान खान, जिनकी अभी कुछ समय पहले मौत हुई, उनको पानी से डर लगता है। हम सबको अलग अलग चीजों से डर लगता है। मुझे खुद को ऊंचाई से डर लगता है। बहुत हाई अल्टीट्यूड पे चला जाऊं तो डर लगता है कि गिर जाऊंगा। सोनम कपूर, फेमस एक्ट्रेस, उसको लिफ्ट से डर लगता है। यकीन मानिए वो आज भी 7वें माले पे रहती है मुंबई में, और 7 फ्लोर पैदल चढ़ती है। उसको डर लगता है कि किसी दिन एलिवेटर पे फंस जाएगी और मर जाएगी। ये डर कहां से आता है? ये डर कहां से ओरिजिनेट होता है? ये हमारी जिंदगी में कर क्या देता है? और आखिरकार इस डर से जीता कैसे जाए? आज की कहानी इसी डर के बारे में है। विलियम डगलस, अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके व्यक्ति, एक अच्छी खासी जिंदगी जी उन्होंने। 1890 में जन्म हुआ, 1980 में मरे, मतलब 90 ईयर्स तक जिंदा रहे। एक महान शख्सियत, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पर्सनल एडवाइजर, जॉन एफ कैनेडी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस। अपनी जिंदगी में उन्होंने सब कुछ किया। इंग्लिश और इकोनॉमिक के टीचर थे। जब टीचिंग से उनका मन उब गया तो लॉ में चले गए, वकालत कर ली। फेमस अटर्नी थे, फिर जज बने और जिंदगी भर जज के तौर पे काम करते रहे। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं उनकी जिंदगी के एक ऐसे पहलू के बारे में जो उन्होंने हमारे साथ आपकी फ्लेमिंगो बुक के यूनिट नंबर 3 डीप वाटर से डिस्कस किया। वो है उनका पानी से डर। वो बताते हैं कि जब वो 3 साल के थे, 3 या 4 साल के थे, तो अपने पापा के साथ समुद्र के किनारे घूमने निकल गए। अब समुद्र के किनारे खेलना बच्चों को बहुत पसंद होता है। ही वॉज ऑल्सो एंजॉइंग इट। वो बहुत मजा कर रहे थे वहां पे। तभी एक तेज पानी की लहर आई जो इनको बहा के ले गई। इनका हाथ अपने पिताजी से छूट गया। इनके पिताजी ने इमीडिएटली इनको पकड़ लिया। सब लोग मुस्कुराते रहे, लेकिन उस एक पल के लिए इनको लगा कि गए बाबा जी, जान तो गई अपनी। और वो डर कितना भयानक बन जाता है किसी एक और किस्से की वजह से। जब ये 10-11 साल के थे, तब उन्होंने इस डर के ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश की, स्विमिंग सीखकर। उनके घर के पास याकीमा नदी बहती थी। उनकी इच्छा होती थी कि याकीमा नदी में जाके तैरूं, लेकिन याकीमा नदी इनफेमस थी। आसपास अक्सर हादसे हो जाते थे, लोग डूब के मर जाते थे। तो इनकी मम्मी ने उनको सजेस्ट किया कि YMCA में जाओ, ये क्लब है, और वहां पे जाके सीखो। अब YMCA अहमदाबाद में भी है, YMCA के और भी ब्रांचेस है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता चल होगा कि YMCA क्या है। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA। इसकी स्थापना सन 1840 में इंग्लैंड में हुई। उसके बाद उसकी ब्रांचेस दुनिया भर में फैली, अमेरिका में भी है। तो YMCA में ये क्लब में गए और वहां पे इन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू करने की तैयारी की। स्विमिंग पूल जैसे आप में से कईयों ने देखा होगा, तो उसका एक एंड जो होता है वो शैलो होता है, यानी कम गहरा, और दूसरा एंड जो होता है वो डीप होता है, ज्यादा गहरा। ये 3 फुट वाले एंड पे खड़े रहकर स्विमिंग सीखना चाहते थे।
अपने साथ पूरी गियर पहन के वो तैयार रहते थे, और अभी इनिशियल डेज ही थे इनके स्विमिंग सीखने। डर अभी भी बना हुआ था। एक दिन सुबह थोड़ा जल्दी चले गए तो जाके पूल के किनारे बैठ गए, पूल के पास बैठ गए कि थोड़ी देर में लोग आएंगे तो फिर तैरना शुरू करूंगा। डर यही कि अगर डूब जाऊं तो कोई बचा तो ले। तभी एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पे आता है, इनको पीछे से पकड़ता है और अपनी ही धुन में मस्ती की खातिर इनको डीप साइड में, पानी के गहरे हिस्से में फेंक देता है। अब क्या करें? ऑथर सोचते हैं, विलियम डगलस सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नीचे जा रहा हूं। नीचे जैसे ही जाऊंगा और एक बूमरैंग के जैसे, एक स्प्रिंग के जैसे पूरी ताकत से बाहर आ जाऊंगा और पानी से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो जब नीचे जमीन को टच करते हैं और पूरी कोशिश से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार जितनी बार उन्होंने बाहर आने की कोशिश की, वो नाकाम होते गए। अब पानी उनके लंग्स में भर रहा था, उनकी बॉडी पूरी की पूरी सुन्न पड़ रही थी, हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे। डर इतनी बुरी तरह से घर कर चुका था कि उनको लगा कि बस अब जान गई। जिस वक्त उन्होंने सच को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो अब मरने ही वाला हूं, तो उन्होंने मूवमेंट करना छोड़ दिया। वो कहते हैं वो जिंदगी का एक ऐसा पल था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मौत का कितना बड़ा सुकून होता है। सब कुछ शांत, चारों तरफ हल्के पीले रंग का पानी, जिंदगी जैसे ठहर गई। नेक्स्ट उनको याद है कि किसी ने उनको बाहर निकाल दिया था और उनके मुंह से पानी निकाला गया। बातें उनको सुनने को मिली। वो सेमी अनकॉन्शियस थे, आधे होश में आधे बेहोश। जिस लड़के ने इन्हें फेंका था वो कह रहा था, भाई मैं तो मजाक कर रहा था। और उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको कहा, तेरे मजाक के चलते लड़का मर गया होता। अब इस इंसिडेंट का विलियम डगलस की जिंदगी के ऊपर भयानक असर हो गया। वो पानी से बुरी तरह से डर गए। अब जरा सा भी पानी देखकर उनको डर लगता। वो कहीं कुछ एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे जाते, घूमने जाते, कहीं भी चले जाते, बीचेस पे जाते, तो पानी से दूर दूर रहते, और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पानी में उतरने की इच्छा तो थी, लेकिन मौत का डर उनको रोक रहा था। फाइनली उन्होंने एक फैसला लिया कि इस डर से जीतना है, और दुनिया में अगर तुम्हारा कोई डर है और तुम्हें उसका मुकाबला करना है, उससे जीतना है, तो तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। याद रख लेना बेटा, जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करते, आप अपने डर से जीत नहीं सकते। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि आपको कैसे समझाऊं कि अगर समुद्र का तूफान आ रहा हो और आप रेत का गड्ढा खोदकर अपनी गर्दन उसमें गाड़ दें, तो आपको लगेगा कि समुद्र आपकी तरफ आएगा ही नहीं, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, वो जरूर आपकी तरफ आएगा। इसीलिए ब्रेव बनो, उसका सामना करो। इन्होंने भी यही फैसला लिया। एक इंस्ट्रक्टर हायर किया, 6 महीने तक ट्रेन किया, पानी में पैर डालने से लेकर स्विम करने तक सीखा। उसके बावजूद डर नहीं गया। डर कब गया? जब उसने एक पूरा का पूरा लेक, एक साइड से दूसरी साइड 2 किलोमीटर का स्ट्रेच स्विम करके तय किया। कहते हैं जब बीचों बीच थे उस लेक के, तब एक पल के लिए इनको ख्याल आया कि मैं क्या फिर से डूबने वाला हूं, लेकिन इन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि तुम तैरना जानते हो, तुम जीत सकते हो। और इस तरह से विलियम डगलस ने अपने इस डर पे जीत हासिल